दोस्तों, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो ने अंतरिक्ष में अब तक की सबसे ऊंची उड़ान 14 फरवरी 2017 को भरी, जब श्री हरिकोटा के सतीश धवन लॉन्चिंग सेंटर से PSLV C-37 लॉन्च किया गया। 9:28 पर 104 सैटेलाइट्स का प्रक्षेपण हुआ। 10:02 पर इसरो की ओर से इस मिशन के कामयाब होने का ऐलान किया गया, जो कि इसी के साथ हमारे देश के लिए बहुत बड़े गर्व का विषय बन गया। आपको बता दें कि ये पहला मौका है जब एक साथ 104 उपग्रह अंतरिक्ष में छोड़े गए। इनमें अमेरिका के अलावा इजराइल, हॉलैंड, UAE, स्विट्जरलैंड और कजाकिस्तान के छोटे आकार के सैटेलाइट्स भी शामिल थे। दोस्तों, भारत के सिर्फ 3 सैटेलाइट इसमें थे। आइए जानते हैं इसरो के बारे में कुछ ऐसे ही और फैक्ट्स जिनको जानकर आपका सीना गर्व से चौड़ा हो जाए। दोस्तों, इसरो की स्थापना डॉक्टर विक्रम साराभाई ने सन 1969 में इंडिपेंडेंस डे यानी 15 अगस्त के दिन की थी। इन्हें ही भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का पितामह भी माना जाता है। हमारा देश भारत अमेरिका, रूस, फ्रांस, जापान, चीन समेत दुनिया के उन 6 देशों में शामिल है जो अपने ही भूमि पर सैटेलाइट बनाने और उन्हें लॉन्च करने की क्षमता रखते हैं। मतलब हमको किसी भी तरह की टेक्नोलॉजी किसी भी देश से नहीं लेनी पड़ती है। सच मायने में इसरो एक आत्मनिर्भर ऑर्गेनाइजेशन कही जा सकती है। हमारा देश भारत सदा से ही वसुधैव कुटुंबकम की नीति पर चलने वाला देश रहा है। ऐसा ही हमने स्पेस टेक्नोलॉजी में भी सभी देशों को साथ में लेकर आगे बढ़ने की नीति को अपनाकर साबित कर दिया है। भारत के लिए 86 सैटेलाइट्स लॉन्च करने के अलावा इसरो ने अभी तक 21 अलग अलग देशों के लिए भी 79 सैटेलाइट्स लॉन्च किए हैं। इसरो को बहुत ही एफिशिएंट ऑर्गेनाइजेशन भी कहा जा सकता है, क्योंकि वो अपने खर्चों का भी बहुत ज्यादा ध्यान रखती है। इसरो का बजट सेंट्रल गवर्नमेंट के कुल खर्च का 0.34% और GDP का 0.08% है। यह कोई ज्यादा खर्च नहीं है। और दोस्तों, इसरो का पिछले 40 साल का खर्च नासा के कंपैरिजन में 1 साल के आधा है। वहीं नासा की इंटरनेट स्पीड 91 Gbps है और इसरो की इंटरनेट स्पीड 2 Gbps है। मतलब आप कह सकते हैं कि इसरो बहुत ही कम रिसोर्सेज में बहुत बेहतरीन काम कर रही है। दोस्तों, वैसे तो किसी की तुलना किसी से नहीं की जा सकती है, बट एक फैक्ट मैं आपको बताना चाहूंगा। पाकिस्तान की भी एक स्पेस एजेंसी है जिसका नाम स्पार्को है। ये 1961 में बनी थी, जबकि इसरो 1969 में। इसरो आज तक अपने लिए 86 सैटेलाइट्स लॉन्च कर चुका है, जबकि स्पार्को सिर्फ 2 ही, वो भी विदेशी देशों की मदद से। हमारे वैज्ञानिकों ने भी इसरो को इतना महान बनाने में जो जुनून दिखाया है, वो भी काबिले तारीफ है। दोस्तों, भारत के पहले रॉकेट के लॉन्च के समय भारतीय वैज्ञानिक हर रोज तिरुवनंतपुरम से बसों में आते थे और रेलवे स्टेशन से दोपहर का खाना खाते थे। पहले रॉकेट के कुछ हिस्सों को साइकिल पर ले जाया गया था। आर्यभट्ट इसरो का पहला उपग्रह था, जो 19 अप्रैल 1975 को रूस की हेल्प से लॉन्च किया गया था। इस सैटेलाइट को कॉस्मोस 3M प्रक्षेपण वाहन के जरिए कॉस्पुतिन यान से प्रक्षेपित किया गया था। सबसे खास बात ये थी कि इस सैटेलाइट का निर्माण पूरी तरह से भारत में ही हुआ था। और इसके बाद 1981 में एप्पल सैटेलाइट को संसाधनों की कमी की वजह से बैलगाड़ी पर ले जाया गया था। इसकी इमेजेस तो आपने कई बार इंटरनेट पर देखी ही होंगी। SLV-3 भारत द्वारा लॉन्च किया गया पहला स्वदेशी उपग्रह था और इस प्रोजेक्ट के डायरेक्टर कोई और नहीं बल्कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ही थे। दोस्तों, इसरो की कमर्शियल डिवीजन भी है जिसका नाम है अंतरिक्ष, जो हमारी स्पेस टेक्नोलॉजी को दूसरे देशों तक पहुंचाती है। अंतरिक्ष के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में 2 बड़े उद्योगपति रतन टाटा और जमशेद गोदरेज जी हैं। दोस्तों, इसरो के वैज्ञानिकों का इसरो के प्रति समर्पण का अंदाजा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि किसी और संगठन की अपेक्षा इसरो में सबसे ज्यादा सिंगल साइंटिस्ट हैं। इन्होंने कभी शादी नहीं की और अपना पूरा जीवन इसरो को ही समर्पित कर दिया है। सन 2008-9 में इसरो ने चंद्रयान 1 लॉन्च किया था, जिसका बजट 350 करोड़ यानी नासा से 8-9 गुना ज्यादा कम था। इसी ने चांद पर पानी की खोज भी की थी। आप इसको काफी एफिशिएंट और सक्सेसफुल मिशन कह सकते हैं। दोस्तों, भारत अपने पहले ही प्रयास में मंगल ग्रह पर पहुंचने वाला एकमात्र देश है। अमेरिका 5 बार, सोवियत संघ 8 बार और चीन, रूस भी अपने पहले प्रयास में असफल रहे थे। ऑल थैंक्स टू इसरो। इसरो का मंगल मिशन आज तक का सबसे सस्ता है, सिर्फ 450 करोड़ रुपए अर्थात 12 रुपए प्रति किलोमीटर, जो एक ऑटो के किराए के बराबर है। हमारा मंगल मिशन कई हॉलीवुड फिल्मों से भी सस्ता है। दोस्तों,
क्या आपको पता है कि हमारा लोकल गूगल अर्थ या वेव बेस्ड 3D सैटेलाइट इमेजनरी टूल भी है। इसरो ने गूगल अर्थ का देसी वर्जन बनाया है जिसका नाम है भुवन। दोस्तों, आप इसको इसरो की वेबसाइट पर जाकर ट्राई कर सकते हैं। इतना ही नहीं, जब बहुत से देश नेविगेशनल पर्पस के लिए अमेरिका के जीपीएस पर डिपेंड थे, तब इसरो सफलतापूर्वक अपने नेविगेशनल सैटेलाइट्स IRNSS लॉन्च कर चुका था। दोस्तों, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान यानी इसरो ने 28 अप्रैल 2016 को भारत का 7वां नेविगेशन उपग्रह यानी IRNSS इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम को लॉन्च किया था। आप चाहें तो इसरो से सैटेलाइट डाटा भी खरीद सकते हैं। HD इमेजेस की जरूरत पड़ने पर आप इस अवसर का लाभ उठा सकते हैं। क्या आपको लगता है कि इसरो छोटी सी संस्था है? लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इसरो ने पिछले ही साल 14 अरब रुपए की कमाई की थी। तो दोस्तों, स्पेस टेक्नोलॉजी भी हमारे देश के लिए एक अच्छा सोर्स ऑफ अर्निंग हो सकती है। दोस्तों, अब हम इसरो की आपको कुछ उपलब्धियां बताते हैं। भारत के इसरो ने 14 फरवरी 2017 को मेगा मिशन के जरिए वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिया था, जब PSLV के जरिए एक साथ 104 सैटेलाइट्स को सफल लॉन्च किया गया था। इससे पहले ये रिकॉर्ड रशिया के नाम है, जो 2014 में 37 सैटेलाइट्स एक साथ भेजने में कामयाब रहा था। इस लॉन्च में जो 101 छोटे सैटेलाइट्स हैं, उनका वजन 664 किलोग्राम था। इन्हें कुछ वैसे ही अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया गया था जैसे स्कूल बस बच्चों को क्रम से अलग अलग ठिकानों पर छोड़ते जाती है। और सितंबर 2014 में भारतीय मंगलयान ने इसरो को दुनिया के नक्शे पर चमका दिया। मंगल तक पहुंचने में पहले प्रयास में सफल रहने वाला भारत दुनिया का पहला देश बन गया था। इतना ही नहीं दोस्तों, 2014 में मंगल ग्रह की परिक्रमा करने के लिए मंगलयान को छोड़ा गया। इस मिशन की खासियत ये थी कि भारत ने पूरे अभियान को अमेरिका के मंगल मिशन की कंपैरिजन में 10% कम कॉस्ट में कर दिखाया। 7 अगस्त 2015 को इंडिजीनस क्रायोजेनिक अपर स्टेज यानी CUS से लैस GSLV D6 ने GTO में देश के एडवांस कम्युनिकेशन सैटेलाइट GSAT-6 का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया। ये स्वदेशी CUS वाली GSLV की लगातार दूसरी सफल उड़ान थी, जो अल्ट्रा कम्प्लेक्स क्रायोजेनिक रॉकेट प्रोपल्शन टेक्नोलॉजी में माहिर होने की इसरो की क्षमता और सफलता को मार्क करती है। अब भारत को अमेरिका के GPS सिस्टम के समान खुद का नेविगेशन सिस्टम मिल गया। इससे पहले ये उपलब्धि केवल अमेरिका और रूस को ही हासिल थी। मतलब दोस्तों, हम GPS सिस्टम के मामले में भी आत्मनिर्भर बन गए हैं। दोस्तों, इससे पहले जून 2016 में इसरो ने 2008 में बनाए गए अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ते हुए PSLV C-34 के माध्यम से रिकॉर्ड 20 उपग्रह एक साथ छोड़े थे। PSLV C-34 का वजन 1288 किलोग्राम है। इस सैटेलाइट का उद्देश्य शहरी, ग्रामीण, तटीय भूमि, जल वितरण आदि की जानकारी प्राप्त करना था, जिससे हमें देश की जलवायु के बारे में ज्यादा ज्ञान हो सके और कृषि इत्यादि में सहायता हो सके। 2016 में ही इसरो ने कुल 34 उपग्रहों को अंतरिक्ष में उनकी कक्षा में स्थापित किया, जिनमें से 33 उपग्रहों को स्वदेश निर्मित रॉकेट से और एक उपग्रह GSAT-18 को फ्रांसीसी कंपनी एरियाने स्पेस द्वारा निर्मित रॉकेट से प्रक्षेपित किया। इस बार भारतीय रॉकेट से प्रक्षेपित किए गए 33 उपग्रहों में से 22 उपग्रह दूसरे देशों के थे, जबकि शेष 11 उपग्रह इसरो और भारतीय शिक्षण संस्थानों द्वारा निर्मित थे। इस मिशन के लिए इसरो के वैज्ञानिकों ने एक्सेल वेरिएंट का इस्तेमाल किया है, जो सबसे पावरफुल रॉकेट है। आपको बता दें, इस रॉकेट का इस्तेमाल चंद्रयान और मंगलयान जैसे अहम मिशन के लिए किया जा चुका है। बेहद तेज गति से चलने वाले अंतरिक्ष रॉकेट के साथ एक एक सैटेलाइट के प्रक्षेपण का तालमेल बिठाने के लिए बेहद काबिल टेक्नीशियंस और इंजीनियर्स की जरूरत पड़ती है। हर सैटेलाइट को तकरीबन 7.5 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से प्रक्षेपित किया गया था। स्पेस लॉन्चिंग के बेहद फायदेमंद बिजनेस में इसरो को नया खिलाड़ी माना जाता है। इस कीर्तिमान के साथ ही सस्ती और भरोसेमंद लॉन्चिंग में इसरो की ब्रांड वैल्यू में इजाफा हो रहा है। इससे लॉन्चिंग के कई और कॉन्ट्रैक्ट्स भी एजेंसी की झोली में आने लगे हैं। दोस्तों, आज इसरो के साथ दुनिया की बहुत सारी एजेंसीज काम करना चाहती हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही काबिल साइंटिस्ट और इंजीनियर्स मौजूद हैं, जो बहुत ही कम खर्च में बहुत ही अच्छे काम कर रहे हैं। और इसी तरह इसरो पूरी दुनिया में हमारे देश का नाम रोशन करता रहेगा। अगर आप हमारी इस बात से सहमत हैं तो कमेंट सेक्शन में जय इसरो, जय हिंद लिखकर हमारी बात का समर्थन करें और इस वीडियो को लाइक करके शेयर करना ना भूलें।
हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे हम आगे भी इसी तरह की बेहतरीन वीडियोस बनाते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।